Jai Ho everyone. I welcome you all to Virat Youth Charan Mangal presents Film Festival Rebooting Your Beautiful Self. लोग जानते हैं कि हमने 3 दिन का फिल्म फेस्टिवल रखा है। तो फिल्म फेस्टिवल इसीलिए कि हम लोग सब बिंज वॉच करें और जो मस्ती हम लोगों ने ये लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से मिस की है, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपने थॉट पैटर्न्स को रिवायर करना और नई चीजों को सोचने की एक नई सी खिड़की हमारे दिमाग में ओपन करना। तो इस चीज को वापस से आपकी लाइफ में लाने के लिए विराट यूथ चरण मंगल का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया है थ्रू दिस फिल्म फेस्टिवल। Same when we buy a Prada, a Gucci, or a Louis Vuitton, or maybe when you go in a Merc in Mumbai traffic, or you go on a date with a celebrity in Taj Mahal Hotel, or maybe you're earning in lakhs while doing your job. So is this happiness long lasting? Well, think. And have you ever had a stuff pe charcha with your chai or coffee? ट्रिगर तो हुआ होगा। हम जानना चाहते हैं कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, कि आपको ये वीडियो कैसे अफेक्ट किया, आपके दिमाग में ऐसा कौन सा थॉट प्रोसेस जो चालू हुआ ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया, हम लोग ये जानना चाहते हैं। हमारे these movies are more or less for us to reflect upon our own lifestyle ना, the way we live, और वो कैसे ये जो economic and political economic conditions are shaping our narratives। हम लोग बहुत सारा हमारा साहब है, वैभव जी हमारा साहब है, उनके वीडियोस देखते हैं जहाँ पे वो एक बात हर वीडियो में रिपीटेडली बोलते हैं कि खुशी को अंदर ढूंढना है, बाहर नहीं। सो अगर जो लोग मैक्सिमम जो कि होता है कि 99% लोग, कभी कभी इवन हम लोग भी क्या करते हैं, खुशी को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से ये विशेष सर्कल में फंस जाते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि सारा खेल खुशी का है, अगर हम लोगों ने खुशी को बाहर नहीं और अंदर ढूंढने की कोशिश करी, वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन करने का स्कोप ही नहीं बचेगा। कि हमको भी सोचना चाहिए, हमारे पॉलिसीज, हमारे ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैंने कहा लिखा था इसमें 19 जो दादी नानी ने दिया है, जो बहुत कंक्लूसिव है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। The way we live, the way we use the environment and सारा ecosystem तब balance था। Suddenly now we see everything coming into, and जब information आया, जब हमने experiments करना शुरू किया, so we say one way that globalization is good and doing this experiments is really good because you yield out some good results, but that is still going to have cons. So what I feel कि अगर हमें वो दोनों चीजों को बैलेंस करना है, सो मे बी समवेयर वी नीड टू स्टार्ट इट ऑफ। वी डोंट हैव टू लाइक वेट, थिंक उसके ऊपर। हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है कि हम क्यों बाई करना है हमें कोई भी चीज को किसी को दिखाने के लिए करना है, या सोशल स्टेटस के लिए करना है, या फिर सही में हमको जरूरत है इसकी। I mean, my request to all the youth would be, if you can visit this place in the city in Pondicherry, and go around the factories and places where they use all the natural materials to make things, and the kind of life they live is just amazing. I think you must really go. सुबह अपन प्रार्थना कर रहे हैं हमारा सबकी कि आवश्यक ग्रहण करो, और छटकाए जीवों के जिसे अपन बता रहे हैं, अग्नि, वायु, जल, प्रकाश। तो अगर सब प्राणी, सब जीव के प्रति हम वैसा रखते हैं तो ऑटोमेटिक एक साइकिल ऐसा पैदा होगा कि हम उसको केयर कर पाएंगे। कोच ने क्या किया, आपको रोक दिया और आप अपनी बात के लिए शब्द किसी और के चेहरे में, किसी और की भाषा में, या सो कॉल्ड गूगल पर आप तलाशने लग गए। लेकिन जो आपके मन की बात थी ना, वो भीतर ही रह गई, और यही बेस है जहां हमने अपनी हैप्पीनेस लूज की। रहा है, हम लोग एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। हम होप कर रहे हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को हम सही कर देंगे, हम होप कर रहे हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और हम बोलते हैं कि चलो हमें कंट्रोल लेना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए चीजों को, हमारे कंजम्पशन को, पर क्या हम एक्चुअली में कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या हम खुद को रोक पा रहे हैं नया आईफोन आने से? हिंसा, आत्मघात है, तो that feeling came to my mind that this economic progress, what we call, is reverting on us in a form of Atmaghat,
and everybody is trying to find out how can we come out of this, how can we reduce our carbon emissions, how can we reduce the misuse of the humanity in the name of economic progress. एवरी टाइम वी आर जस्ट टॉक टॉक टॉक, लेकिन हम खुद अपनाते नहीं है, दूसरों को ही प्रीच करते रहते हैं। और अगर आप खुद अपनाएंगे तो आपके बच्चे अपनाएंगे, आपके सर्वेंट अपनाएंगे, और लोगों में बातें होगी कि ये फलाना ऐसा करता है। जैसे आपकी निगेटिविटी जल्दी फैलती है, वैसे पॉजिटिविटी भी होगी। तो मुझे जितने भी जन सुन रहे हैं, मैं उनको यही बताऊंगा, आप ज्यादा मत कुछ करो, आप खुद के जीवन में परिवर्तन लाओ, परिवर्तन ऑटोमेटिक होगा। जय जिनेन्द्र। तो एक नया तरह से इकोनॉमिक सोचना पड़ेगा, एक नया तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा, नया तरह से हमको पॉलिटिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी तो ये कुछ जैन दर्शन आगे हम दुनिया को ले जा सकती है इसमें। और ये बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट के साथ ये बहुत जो साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, वो कह रहे हैं कोविड का जो जैसे वायरसेस जैसे जैसे हम जंगल में काट रहे हैं, अलग नए नए वायरसेस भी हमारे बीच में आएंगे। तो ये सब चीजें केवल एनवायरनमेंट की बात नहीं है, बात वो है कि हम पूरा सोसाइटी को किस नजर से देख रहे हैं। और बच्चों को सो कॉल्ड धार्मिक स्कूलों में भेजकर पाठ तो रटवा देते हैं, प्रतिक्रमण करो, फला चीज करो। डू वी टेक सम मेजर्स कि जब हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हम उसे जैनिज्म का इन सारे ही जो हमने अपरिग्रह की बात की, जो हमने हिंसा की बात की, जो हमने 6 काय जीवों के यत्न की बात की, जो आवश्यक की बात की, ये इतने लंबे टॉपिक्स है कि मैं कुछ मिनटों में नहीं समेट पाऊंगी, बट आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन फॉरवर्ड, क्योंकि उस क्वेश्चन में आंसर छुपा है। क्या हम उस बच्चे को जब ये चीजें सिखा रहे हैं, ट्रेन करते हैं कि बेटा जब तुम अपनी डिग्री ले लो और कोई नई फैक्ट्री डालने जा रहे हो, उसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस का ध्यान रखना, तुम ये ध्यान रखना कि उसमें कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। क्या तुम्हें नई फैक्ट्री डालने की जरूरत है? तुम जिस जगह जॉब करने जा रहे हो वो कंपनी, इज इट एनवायरमेंट फ्रेंडली, या वो और नुकसान क्रिएट कर रही है? ग्रोथ के नाम पे क्या वो लोगों को ठग रही है? क्या वो लोगों की जरूरतों का ख्याल रख रही है? क्या वो उनके हितों को मार तो नहीं रही है? आप बोलो हमारा सा ऐसे तो जॉब ढूंढने जाएंगे ना तो फिर हमें जॉब ही नहीं मिलने वाली है। वैसे ही जॉब इतनी मुश्किल है कि हमें ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेस की, जहां एक साथ 1000, 2000, 5000 लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं। ऑफिसेस वर लॉक्ड, बट येट काम चल रहा था। हाँ, थोड़ा स्लो था बिकॉज पीपल वर नॉट यूज्ड टू इट। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे उन 7000 लोगों को या 5000 लोगों को 1 डे दे दें कि ये जो लोग हैं ये एक दिन ऑफिस आएंगे। अब सोचो, जो बंदा 4 दिन घर से काम कर रहा है, उसको पता है ये एक ही दिन है मुझे खुद को प्रेजेंट करने के लिए अपने बॉसेस के सामने, डायरेक्ट 1 to 1 सारी चीजें रिपोर्ट करने के लिए। क्या वो उस एक दिन अपना 150% नहीं देगा? हमने फिल्म्स देखी, उसमें ये जाना कि स्टफ की जर्नी क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड होता है या नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उस जर्नी में कौन सी चीजें अफेक्ट होती है। क्या कंजम्पशन एक्चुअली लीड्स टू हैप्पीनेस? क्या बाइंग मोर gives you that satisfaction which is long lasting? क्या ग्रोथ जो हमें बताया जाता है वो एक्चुअली हमारी इकोनॉमी, हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है? तो ये तो हमने प्रॉब्लम्स तो सारे जान लिए एंड हमारे डिस्कशंस के दौरान इनके सॉल्यूशंस भी ढूंढ लिए। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा सॉल्यूशन, आई मीन वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। तो क्या कॉस्ट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट, ये हम जानेंगे। और इस कॉस्ट को बचाने के लिए हम एज ह्यूमंस, एज एन इकोनॉमी क्या चेंज ला सकते हैं। आइए। And when they order a stuff on Amazon in a village which was totally self-sufficient until few years, the repercussions are multiple. One is, when they order whatever dress on Amazon, earlier that dress was being stitched by someone in the village
which was helping the village economy grow and sustain, somebody earn that income. Now that is going to Amazon in some foreign country, maybe something remains in India, if at all. Second is, it obviously comes with a lot of packaging and stuff like that, which creates environment pollution in their soil and river on which they sustain. So obviously the environmental impact. Also earlier people used to do a lot of barter, say dress banana hai uske against mein khana de do ya whatever. Now those community connects also get dissolved when such things happen. And this whole localization to globalization has many steps to it. Even we see in most of our Jain businesses were very local in some way. So all the, say, jewelry shops that we had were earlier doing pretty well, but now it is getting captured slowly and steadily, first by the national corporations like, say, Tanishq, and then by, say, international corporations like Amazon. So the local shopkeepers, their businesses are going away. Of course, so village level it's going away. It's also going away from regional and national level to international level. And we see the same in textile, we see the same in footwear, we see the same across industries, where things are moving from local to global. And when it moves from local to global, the impact is not just on environment because of the transport and the packaging and stuff like that. It is not only on the social dynamics, but is also in terms of the wealth concentration, because the wealth then starts getting concentrated with, say, founders of Amazons or big online traders, where they own the top 10% of the individuals in the world own 80% of the wealth currently. They were owning 40% 30 years back. So the wealth concentration, when it increases, obviously it leads to poverty at grassroots level. And so one is poverty increases, and second is the local ecology gets destroyed due to all this destruction of nature and resources. So yes, there is. So basically, we have been trained and educated with a belief that globalization and this kind of growth is good. But actually, after seeing that 50% of species have got extinct, the wealth concentration is so extreme, I think it is time to rework the whole model in terms of what really growth is. Obviously, there is a merit to growth, but growth has multi-dimension. It is not only material growth, but also spiritual growth, also mental growth. But I think the current narrative only helps us to focus on one dimension. Other thing is just awareness. Why do we need to taste exotic fruit which is grown in Australia? Why do we have such fetishes? We don't need that fetish. Let's buy chiku, let's buy locally grown mango, locally grown amrud, because that is avoiding the transportation load on the earth. For you, the kiwi fruit has to be transported from Australia. If you eat one today, tomorrow more will be transported. So how we tell people that everything you do is actually adding to the environmental. If you carry 1 kg extra in a flight, the flight takes 500 kgs of liters of extra petrol to lift 1 kg of your weight. That means you don't have to reach the limit of 15 kg when you travel by Indigo. Try travel light. You are reducing the environmental load. Switch off the ACs. Don't use ACs unnecessarily. Don't use fans. Don't use electricity. We can tell each other, but main damage is coming from the corporations. So we have to reduce our wants, avoid buying new cars. If you have a good car, don't go for another car, don't go another vehicle, not another mobile. Wherever you can limit your wants, limit it. And wherever you can give to somebody who's doing good job, give. किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे,
किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। थैंक यू। में खाना खाते हैं तब सब लोग बोलते हैं वाह आज भिंडी की सब्जी कितनी मस्त बनी है, तो ऐसे बिल्कुल दिल से हम अप्रिशिएट करते हैं। तो एक फ्रेंड थी मेरी जो हमेशा बोलती थी, आई लिव इन महाराष्ट्र इन नाशिक, तो शी यूज्ड टू से अरे काय एवढं त्याच्यात, साधी भेंडीची भाजी खाता आणि ती पण तुम्ही एवढं म्हणजे अप्रिशिएट करता, तर आमच्याकडे तर 5 पक्वान्न बनवले तरी कोणी पटकन असं बोलणार नाही। तो ऐसे नहीं, हम लोगों के कल्चर में ऐसा नहीं है, हमारे घर में जो भी बना हम बहुत प्यार से खाते हैं और वो प्यार को फील करते हैं, जिससे हमारे बनाने वालों का बिल्कुल श्रम निरसन हो जाता है कि चलो बच्चों को अच्छा लगा घर में जो भी बनाया है। तो आई थिंक दीज आर वेरी स्मॉल प्रैक्टिसेस बट दे एक्चुअली गिव अस रियल हैप्पीनेस। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस एंड आई वुड लव वी अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो आपने जो ये सेशन रखा है, मैंने लॉकडाउन में इतने सारे सेशंस अटेंड किए, लेकिन आपकी जो भी टीम है उसको सैल्यूट है, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड बिकॉज टू टॉक इट नॉट इजी। और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा और आप मानना, इफ यू सी आफ्टर 5-10 years आप जो भी यंग पीपल है, तो जो भी अपनी सब ये टीम है, इसको जरूर याद किया जाएगा। और आपने जो भी टॉपिक लिए हैं वो समय के साथ लिए हैं। Yes, तो sir. थैंक्स। लास्ट में ये एक छोटा सा मैं प्रयोग शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे पागल प्रयोग करते रहता हूँ। तो एक बार मेरे कुछ दोस्तों के साथ हम बात कर रहे थे, तो हमने एक कार्ड बनाया और उसमें सिंपल ये लिखा था कि आई नोटिस हाउ अमेजिंग यू आर, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जहाँ में जाते थे, फ्लाइट में जाते थे, तो जो यू नो टिकट काउंटर है उस जने को मैं एक कार्ड दे देता, और इतना बढ़िया स्माइल लोगों के, इतने मैंने नए फ्रेंड्स बनाए। या मैं सिक्योरिटी गार्ड जो बैंक के अंदर जा रहा था उसको दे रहा हूँ, या मैं सब्जी मंडी का जो दोस्त है उसको, ये इंग्लिश में भी थे, हिंदी में भी बनाया हमने। तो ये ये सिंपल एक्शन है, और शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे ये एक्चुअली हमको बेसिक चीज क्या चाहिए जो आज नहीं मिल रहा, लव, केयर, काइंडनेस, सिक्योरिटी। और ये ग्लोबलाइजेशन इसका हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि ये चीजें बाहर मिलेंगे प्रोडक्ट खरीदने से। तो ये सिंपल एक्शन से हम वापस हमारे लोकल जो ट्रस्ट नेटवर्क है, फ्रेंडशिप नेटवर्क को हम नए फ्रेंड्स भी बना सकते हैं इसके थ्रू, नए कनेक्शंस भी, तभी हमको लगेगा कि हम सेफ है, हम सिक्योर है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू अगेन, एंड बहुत सारे और बातें हैं, बट और लास्ट चीज एक्चुअली मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोकलाइजेशन फिल्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात किया कि हमको देखना पड़ेगा कि ये 3 चीजें हैं, सब्सिडीज, रेगुलेशंस एंड टैक्सेस। और ये हमारे पैसे कौन किसके लिए ये सब चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने ना कहना चाहूंगी कि आप इस पूरी दौड़ में भागते भागते, इस रैट रेस में भागते भागते थक जाते हो, लेकिन फिर भी चाहते हो कि जिस रैट रेस में आप थक रहे हो, आप अपने बच्चों को बचपन से, राइट फ्रॉम 4th-5th क्लास, आप उन्हें उसी में धकेल रहे हो, और फिर उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ कि हम तुम्हें धकेल इसलिए रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हर कोई अपने बच्चों के लिए जी रहा है। आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी इंडियन फैमिली में माँ कहेगी मैं तो तुम्हारे लिए जी रही हूँ, बाप कहेगा मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, फिर वो कमाकर उसको बड़ा करेगा, उसको उस मशीन में डालेगा, वो कमाने लग जाएगा, और वो फिर अपने बच्चों से कहेगा मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, एंड दिस सर्कल गोज ऑन। तो जब सब दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, तो खुद के लिए कौन जी रहा है?
और इसीलिए आप देखो हमारे जो ताने होते हैं ना, वो भी कैसे होते हैं, ये गवर्नमेंट चोर है, ये गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है, ये सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाले अपनी कंपनियां चला रहे। क्यों? क्योंकि हम खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। तो जब हम अपने लिए जी ही नहीं रहे हैं, जीने का भी बोझ हम अपना दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर दोषारोपण तो हम दूसरों पर ही करेंगे ना। तो हम सबसे पहली चीज है, द फर्स्ट स्टेप, अगर मैं इस पूरी चीजों को समराइज करूं तो पहला स्टेप है कि आप खुद को देखो, आप कौन हो, आप कहां पैदा हुए हो, किस ज्योग्राफी में पैदा हुए हो। क्योंकि अगर आप राजस्थान में पैदा हुए हो तो आपके भोजन में वहां की ज्योग्राफी के अनुसार, या सिद्धि मेंशन, वो भोजन आपकी बॉडी को सूट करेगा। और जब वो भोजन सूट करेगा तो ऑब्वियसली आप राजस्थान में रहकर गर्मियों में सिल्क नहीं पहन सकते, आप वहां का मलमल ही पहनोगे। सिंपल। आप जहां जिस ज्योग्राफी में रह रहे हो, वहां की जो मिट्टी है, वहां की जो प्रकृति है, वो सारी चीजें आपको आसपास ही करवा देगी। आप साउथ इंडियन भोजन खाइए, क्योंकि यहाँ का बादल वाला मौसम है, इट्स रेनिंग सो मच एंड देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स अराउंड एंड मेनी मोर थिंग्स। तो वो अपने भोजन में इतना ज्यादा खड़ा गरम मसाला डालते हैं जिससे आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से औषधियां पहुंच जाती है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप साउथ इंडिया में रहकर राजस्थान के बाजरे का खींच की बात करोगे और वो खाना चाहोगे, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हु वी आर, वेयर वी आर, व्हाई वी आर। हम क्यों हैं इस दुनिया में, किसको प्रूव करना है कि हम हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, पहले हम तो स्वीकार कर ले, फिर दूसरों को झंडा लेकर घूमे कि यस वी आर।